सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं मोटल 7100 का। और काफ़ी टाइम से आप लोग उसका वेट कर रहे हैं और इस बार थोड़ा ज़्यादा टाइम लग भी गया मुझे रिव्यू उसका मतलब लाने में, क्योंकि बाइक थोड़ा सा मीनवाइल थोड़ा सा ज़्यादा मतलब रन नहीं हुई है। और उसको उस लिमिट तक लाने में, जिस लिमिट में मैं ऑयल को ड्रेन करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लग गया। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रीडिंग बता देता हूँ कि हम लोगों की रीडिंग तब कितनी थी जब मोटल हम लोगों ने अपनी बाइक में डाला था। उस टाइम हमारी रीडिंग थी अप्रॉक्सीमेट, अभी करंट रीडिंग है हमारी 1,66,898, यानी 1,66,898। उस टाइम हमारी रीडिंग थी 1,62,482 प्रिसाइज़, अगर मुझे ध्यान है तो। और अगर आप ही हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो जो रीडिंग है ये अप्रॉक्सीमेट, देखिए रीडिंग तो यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा है, मैं अभी बताऊँगा। और मोटल को मैंने टोटल 4,000 किलोमीटर अराउंड चलाया है, यानी कि 1,66,500 किलोमीटर्स तक मैंने चलाया है। अब हुआ ये कि यहाँ पर ड्रेन वीडियो मैं आप लोगों को उसका नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि इस बार क्या हुआ था कि बाइक जो है मेरा आपका साइड क्रैंक केस में मुझे थोड़ा सा काम कराना था यहाँ पर। और करीब सिंस 40,000 किलोमीटर्स ना तो इसमें आपका इंजन ऑयल स्ट्रेनर क्लीन हुआ था, ना ही इंजन ऑयल फ़िल्टर जो स्क्रीन होती है वो आपकी साफ़ हुई थी। तो इस बार मुझे वो कराना था, साथ में ये वाली ऑयल सील जो थी ये मेरी लीकेज थी, तो इसको भी मुझे चेंज कराना था। तो इस बार जो भी काम हुआ वो सर्विस सेंटर में कराया गया, ऑयल वहीं पर ड्रेन कराया गया। हालांकि ऑयल मेरे पास है, क्योंकि बोटल 7100 स्टिल ड्रेन करने के बाद भी काफ़ी यूज़फुल रह सकता है अगर आप उसको यूज़ करना चाहें जनरल पर्पस लुब्रिकेशन में। चेन में यूज़ ऑयल मत डालिएगा, वो तो अलग बात है, चेन में मैं कभी नहीं बोलूँगा यूज़ ऑयल डालिएगा। बट जनरल पर्पस लुब्रिकेशन मिनटू से लाइक क्लच का लीवर है, या फिर मान के चलिए कि किक है यहाँ पर, या फिर आपके जो लीवर्स हैं इनके जो जॉइंट होते हैं वहाँ पे आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इवन घर में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और सिंथेटिक ऑयल तो मान करके चलिए कि हाँ, 4,000 किलोमीटर चलने के बाद शायद बाइक के पर्पज़ से वो ठीक नहीं था, उसको और फर्दर यूज़ कर पाना, या फिर अब वो उस पर्पस लायक नहीं रह गया था। बट स्टिल उसके अंदर इतना मतलब कैपेबिलिटी है कि आप बहुत सारी जगह पर एज ए एंटी रस्ट या बहुत सारी जगह पर जनरल पर्पस लुब्रिकेशन के लिए आप लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिना देर किए हम लोग अपने रिव्यू पर आते हैं। तो पहले आप लोगों को उसके टेक्सचर को दिखाता हूँ। 4,000 किलोमीटर चलने के बाद ये सामने आप लोगों को दिख रहा है, ये है हमारे मोटल 7100 का टेक्सचर। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे जो ब्राउन कलर दिख रहा है और थोड़ा सा आपको कालापन दिख रहा होगा। तो कालेपन जो आपको दिख रहा है ये कोई इम्प्योरिटीज़ इसमें नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो उसका रेड कलर है उसकी वजह से थोड़ा सा ये इस तरीके से इसका टेक्सचर जो है दिखाई पड़ रहा है। और अभी आपको बॉटल में दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि टेक्सचर नॉर्मली एकदम फ़ाइन है। तो ये देखिए, ये 800 ml ऑयल हमारा निकला है 4,000 किलोमीटर चलने के बाद। आप लोग ये 1 लीटर की बॉटल है मिनरल वाटर की, आप लोग देख सकते हैं कंपेयर करके यहाँ पर कि करीब 200 ml ऑयल यहाँ पर कम है। और थोड़ा ऑयल तो जानते ही हैं इधर उधर से कलेक्ट करके डालने में उधर भी वेस्ट हुआ होगा। तो ये यहाँ पर हमारा अप्रॉक्सीमेट 800 ml ऑयल है आफ्टर रनिंग ऑफ 4,000 किलोमीटर्स ऑफ मोटल 7100 10W30 मोटर ऑयल। अब इस ऑयल के बारे में जो रनिंग पीरियड रहा उसमें इसका परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक कैसा था तो वो आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि इसमें आप लोग देख रहे हैं मल्टीपल इसमें आप लोगों को स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं, API SN SM SL। तो देखिए परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक वाइज तो ये बिल्कुल खरा उतरा है अपने परफॉर्मेंस पे। कोई भी मतलब मैं बढ़ा चढ़ा करके नहीं बोलूँगा, ना ही कोई झूठ बात बोलूँगा आपसे। परफॉर्मेंस वाइज मान करके चलिए इस ऑयल में कोई भी कमी नहीं बता सकता मैं कि इसमें कोई भी कमी थी। हर तरीके का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा है। लोड कैरिंग कैपेसिटी की बात करिए तो बहुत बढ़िया है, गियर शिफ्टिंग वॉज स्मूथ, और एक्सेलरेशन वाज सुपर। एक्सेलरेशन तो मज़ा आ गया चलाने में। और इवन मान करके चलिए कि मैक्स पावर मैंने यूज़ किया था, थोड़ा सा परफॉर्मेंस वाइज उससे भी मुझे बेटर लगा। हालांकि मैक्स पावर का लाइफ स्पैन इससे थोड़ा सा ज़्यादा निकला, जैसे कि वो करीब 5500 किलोमीटर चल गया था और ये 4,000 चला, यानी 1500 किलोमीटर वो इससे ज़्यादा चला था। और प्राइस डिफरेंस तो मान लीजिए मैक्स पावर का अप्रॉक्सीमेट 600 का मुझे पड़ा था, और अभी ऑनलाइन शायद उसको लेंगे तो वो भी 800-900 रुपये से नीचे नहीं आ रहा है। तो परफॉर्मेंस वाइज तो मान के चलिए उससे मुझे बेटर लगा, और कोई इसमें कमी नहीं है। हाँ, स्टिल लाइफ स्पैन से मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि लाइफ स्पैन मुझे लग रहा था कि अभी करीब 1,000 किलोमीटर से ये और इसको चलना चाहिए था।
और अगर टेक्सचर वाइज देखा जाए तो जो टेक्सचर आप लोग देख रहे हैं ये 4000 किलोमीटर्स के हिसाब से ठीक है, बट स्टिल मैं थोड़ा सा और उम्मीद कर रहा था कि अभी और चलेगा। हो सकता है थोड़ा सा मेरा चलाने का तरीका है, थोड़ा उस हिसाब से भी इसमें मतलब ऑयल के टेक्सचर में बदलाव आया है। आप लोग चलाएंगे तो हो सकता है और 1000 या 2000 किलोमीटर्स और ज़्यादा चला पाएँ अगर आप नॉर्मल चलाते हैं तो। अगर लाइफ स्पैन नॉर्मली एक्सपेक्टेड किया जाए इसका तो 4000 से लेकर के 6000 किलोमीटर एज़ पर द ड्राइविंग कंडीशन, बाइक की इंजन कैपेसिटी और चलाने वाले पर्सन की जो हैबिट है उस पर डिपेंड कर सकता है। 4 से 6000 किलोमीटर ईजिली ये कवर कर सकता है बाइक ऑयल जो है। प्राइस वाज अप्रॉक्सीमेट 650 और 700 रुपीज़ ऑफ दिस ऑयल। इन दिस प्राइस आई गेट दिस ऑयल। सो प्राइस ठीक ठीक है और सही मायनों में एक अच्छा सिंथेटिक ऑयल ये कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए मेरी समझ से तो लाइफ स्पैन की परवाह शायद बहुत ही कम लोग करते होंगे। जो बाइकर्स हैं उनको सिर्फ और सिर्फ टोटली फ़न चाहिए होता है बाइक में। इवन जो 100 सीसी बाइक्स भी जो बाइकर्स चला रहे हैं, मुझे लगता है उनको भी अपनी बाइक में वो अच्छा ऑयल इसलिए डालना चाहते हैं कि 100 सीसी बाइक भी बढ़िया परफॉर्मेंस दे। आजकल जैसे आपकी फ्यूल इंजेक्टेड जब से बाइक आ रही हैं तो 100 सीसी परफॉर्मेंस बाइक्स जो हैं उनका भी परफॉर्मेंस थोड़ा सा इन्हेंस हुआ है यहाँ पर जा कर के। और अगर आपको वारंटी की कोई चिंता नहीं है कि वारंटी से आप लोगों को कोई मतलब वॉइड होगी या कुछ है, तो मैं कहूँगा कि हाँ बिल्कुल आप इस ऑयल को डाल सकते हैं। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए ये है कि जैसे अगर आप लोगों को ये ऑयल कहीं नहीं मिल रहा हो तो मुझे जिस प्राइस में ये ऑयल अवेलेबल होगा बिल्कुल एब्सोल्युटली नो प्रॉफिट, सिंगल रुपीज़ कोई प्रॉफिट मुझे नहीं चाहिए और मैं इसको आप लोगों को यहाँ से भेज सकता हूँ जहाँ पर भी आप लोगों को चाहिए हो। बस ये है कुरियर चार्ज जो एडिशनल होगा वो आप लोगों को पेबल होगा, और अगर ये आपको नहीं मिलता है तो आप लोग मुझसे बोल सकते हैं, मैं यहाँ से आप लोगों को इसको शिप कर दूँगा। ओरिजिनल कंटेनर जो है ऑयल का जितना बोलेंगे उतना, ठीक है। यहाँ का अभी करंटली तो ये मान के चलिए अराउंड प्राइस थोड़ा सा वेरिएबल है तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, बट मान लीजिए कि 650 और 700 के अराउंड ये मेरे हाथ में अभी मुझे मिल रहा है ये ऑयल। तो ये तो इसका रिव्यू हो गया। और बाकी एक मात्र ऐसा ऑयल है जिसमें आपका ईस्टर की वजह से जो बहुत ही एक फ्रूटी फ्लावर जैसी स्मेल आती है, वो इसका एक सिग्निफिकेंट बिल्कुल अलग डिस्टिंग्विश करने वाला कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी तो बात खैर अलग है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो ऑयल है दिखाई दिया है जो है, साथ में जो मेरे बाइक में अभी आपका जो मीन वाइल आपका ये क्लच जो क्रैंक केस है डिसमेंटल हुआ था, तो जो जो काम हुआ है उसके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, विद पिक्चर्स बता रहा हूँ यहाँ पर। पहले तो इसमें देखिए यहाँ पर ये साइड फ़िल्टर स्क्रीन जो है इसको क्लीन किया गया, और दूसरा आपका यहाँ पर जो आपका सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फ़िल्टर होता है उसको भी क्लीन किया गया। और एक चीज़ आप लोग देख सकते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फ़िल्टर है और जो आपकी स्क्रीन है, फ़िल्टर स्क्रीन है, तो वो बिल्कुल ज़्यादा उसमें गंदगी यहाँ पर नहीं निकली है। बिल्कुल इंजन ऑलमोस्ट 90% बिल्कुल क्लियर निकला है इवन 40,000 किलोमीटर के बाद। और जबकि इसको मैं पहले क्लीन कराता था तो मतलब इंजन फ्लश करने के बावजूद भी इंजन जो है वो 12 से 15,000 किलोमीटर चलाने के बाद काफ़ी गंदा निकलता था। तो मैं इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकता कि हो सकता है कि इस ऑयल ने बहुत बढ़िया काम किया हो और उस गंदगी जो है ज़्यादातर जो इंजन की वो इसने खींच करके अपने में इसने कलेक्ट करी हो, तभी इसका जो थोड़ा सा टेक्सचर आप लोग देख रहे हैं इस तरीके का दिख रहा है। मैं इस चीज़ से मतलब डिनाई नहीं कर सकता इस चीज़ के बारे में, क्योंकि इंजन ऑयल जो अगर अच्छा है और बढ़िया तरीके से बनाया गया तो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी होता है कि सारी इम्प्योरिटीज़ और गंदगी की जो इंजन की है उसको क्लीन करके अपने में कलेक्ट करके रखता है। यही एक इंजन ऑयल का वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक होता है। दूसरी बात यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि देखिए मैंने सर्वो लुब्रिकेंट IOCL का जो लुब्रिकेंट है सर्वो, और उसकी हमेशा तारीफ़ की है, उसकी बुराई मैं कोई अभी भी नहीं करूँगा। लेकिन हाँ एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर मैं इस ऑयल से कंपेयर करूँ सर्वो 40 सिंथ का जो अभी नया मार्केट में आया है और ओल्ड या नया वाले के कंपेयर अगर हम लोग करते हैं तो देखिए अप्रॉक्सीमेट 2 से 2,500 किलोमीटर सर्वो का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया आता है, लेकिन उसके बाद कुछ परफॉर्मेंस उसका डाउन होने लगता है। और एक चीज़ जो उसमें फ़ील होती है वो ये होती है कि अगर आप एक पर्सन चला रहा है तो कोई बात नहीं, बट अगर दूसरा बैठा लेते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ जैसे इंजन में कुछ हल्का सा उसको इंजन में कुछ मान के चलिए कि लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है थोड़ी सी कम आ रही हो। यहाँ इस ऑयल में एक चीज़ बता दूँ,
पहले किलोमीटर से जो फर्स्ट किलोमीटर था जब से डाला था तब से 4000 किलोमीटर्स कोई परफॉर्मेंस ड्रॉबैक नहीं है। बिल्कुल जेन्युइनली आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे मैंने बाइक को चलाया है, बिल्कुल भी परफॉर्मेंस ड्रॉबैक नहीं था कहीं भी। ना तो लोड कैरिंग कैपेसिटी में कोई कमी थी, ना बाइक को स्ट्रेच करो टॉप स्पीड में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या बाइक में हीटिंग में कोई प्रॉब्लम है। एब्सोल्युटली जीरो कंप्लेंट इस ऑयल से। तो अगर मान लीजिए कोई ये कह रहा है कि इस ऑयल ने प्रोटेक्ट नहीं किया इंजन को, तो सबूत आपके सामने है। आप इंजन के क्रैंक केस से लेकर के सारी पिक्चर्स, मीनवाइल हम लोग जब थोड़ा सा बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हो सारी पिक्चर्स में कि इंजन बिल्कुल क्लीन निकला है। दूसरी बात, इंजन का जो ऑयल है वो उसका टेक्सचर इतना भी बुरा नहीं है। तो ओवरऑल ऑयल वाज सुपर। मेरी तरफ से कंप्लीट आप लोगों को इस चीज़ के लिए एडवाइस है कि अगर आप लोगों को ये ऑयल मिल रहा हो और आप लोगों का बजट अलाउ कर रहा हो, क्योंकि देखिए दिस ऑयल इज़ वन ऑफ द एक्सपेंसिव वन। सो अगर आपका बजट अलाउ करे तभी डालिएगा। और बहुत सारे ऑयल अदर ऑयल भी हैं, वो भी बुरे नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हम सबको ये 7100 10W30 ही ढूंढना है मार्केट में, इसके बिना हमारी बाइक नहीं चल पाएगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अदर ऑयल भी हैं। अगर मान के चलिए कि वो कंपनीज़ भी अगर सिंथेटिक में उसी प्राइस रेंज में अगर ऑयल निकालेंगी तो शायद मोटल के रेंज का ही ऑयल वो भी निकाल सकती है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को यही डालना है। और अब देखिए हमारा इंडिजीनियस ये ऑयल नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती की बुराई तो मैं इसको करूँगा नहीं। जो जो बात सही है वो तो ज़रूर बताऊँगा मैं आप लोगों को, ठीक है। बाकी अदर देखिए जो ग्रेड है मार्केट में 1050 है, 1040 है, तो उनके बारे में अभी नहीं कह सकता। ये 10W30 के बारे में मेरा रिव्यू है, क्योंकि मैंने इसको खुद यूज़ किया है। तो सभी ऑयल के बारे में मैं अपनी विस्कोसिटी के बारे में अपना जो व्यू है नहीं बता सकता, क्योंकि डिफरेंट विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग डिफरेंट बाइक में परफॉर्मेंस वेरी कर सकता है। तो वो आप लोगों को अपना स्वयं अपने दिमाग से अपने मतलब सोच करके डिसाइड करना होगा। अगर आपकी बाइक में और कोई विस्कोसिटी का लुब्रिकेंट यूज़ कर रहे हो, या फिर आपकी बाइक किसी और कंपनी की या किसी और लेवल की है अदर देन हीरो या होंडा, तो आप लोगों को खुद डिसाइड करना होगा। या एक बार आप मुझसे पूछ भी सकते हो, तो मैं भी आपको बेटर एडवाइस उसमें कर सकता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पे रिव्यू गाइस हम लोग ख़त्म करते हैं, ठीक है। ओवरऑल आई डोंट थिंक सो कि मैंने कोई पॉइंट यहाँ पर मिस किया है। स्टिल अगर आप लोगों को लग रहा हो कि कोई पॉइंट मेरा मिसिंग है, तो आप लोग प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी हाँ, फ़िलहाल करंटली कौन सा ऑयल डाला गया है, क्योंकि सर्विस सेंटर में गाड़ी का जो है आपकी सर्विस नहीं, ओनली यही वाला जो काम हुआ था, इसकी वजह से ऑयल चेंज करना पड़ गया था। तो ऑयल अभी करंटली जो बाइक में चल रहा है वो चला हुआ है आपका हीरो का स्टॉक ऑयल जो आता है। वो भी कोई बुरा ऑयल नहीं है, गाड़ी अभी अच्छी चल रही है, फ़ाइन चल रही है, स्मूथ चल रही है। बट हाँ, मोटल जैसा परफॉर्मेंस नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा सा सीन मतलब स्लाइट डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन है तो है। बाकी ओवरऑल सेटिस्फैक्टरी चल रही है गाड़ी, इसमें भी कोई मतलब कहने की बात नहीं है। और जिस हिसाब से प्राइस डिफरेंस है, 1200 ml ऑयल वो करीब 450 450 का पड़ता है, और मोटल कहाँ आपका 1 लीटर 700 रुपये का आता है, तो वो चीज़ भी मायने रखती है। और हीरो का भी सिंथेटिक ऑयल मैंने यूज़ किया हुआ है एक्जॉटिक, इस बार तो वो अवेलेबल था नहीं तो शायद मैं हो सकता है वही ऑप्ट कर लेता। बट कोई बात नहीं है, अभी हम लोग इस ऑयल को चलाएंगे और लेट्स सी, जब तक चलने लायक होगा तब तक चलाएंगे। और नेक्स्ट ऑयल फिर हम लोग इस बार डिसाइड करेंगे एज़ पर पोल, एज़ पर वोट हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा होना है। और जेन्युइनली फिर इस बार मैं उसी ऑयल की तरफ मैं जाऊंगा और वही कोशिश करूंगा कि आप लोगों को नेक्स्ट रिव्यू में ला करके यूज़ करके आप लोगों को उसके बारे में बताऊं। तो ठीक है गाइस, टिल देन द नेक्स्ट वीडियो, सी यू गाइस, एंजॉय राइडिंग, बी सेफ, राइड सेफ। ओके गाइस, सी यू, बाय बाय।